आज हम लोग देखेंगे 31 मई 2025 का करंट अफेयर्स। तो आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है नोवेडिक एलिफेंट। 2025 में ये किस शहर में हुआ है? तो ये हुआ है 2025 में उलान बटोर में, जो कि मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर है। मंगोलिया का है, मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। मंगोलिया एक लैंडलॉक कंट्री है। इसका बॉर्डर लगता है चाइना और रसिया के साथ। इसका बॉर्डर चाइना और रसिया के साथ लगता है। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी है टोगरोग। टोगरोग है। मंगोलिया है जो कि पड़ता है ईस्ट एशिया में, पड़ता है ईस्ट एशिया में क्या आता है? नॉर्थ कोरिया आता है, साउथ कोरिया आता है, जापान आता है। अब आगे बढ़ते हैं। हम दूसरा प्रश्न है हमारा कि वित्त वर्ष 2024-25 में, जो कि चौथी तिमाही में भारत की वास्तविक जीडीपी में कितनी वृद्धि दर्ज की गई? तो चौथी तिमाही है जो जो जनवरी से अप्रैल के बीच में, उसमें जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 7.4 है। जीडीपी वृद्धि दर कितनी है? 7.4 है। और जो पूरा 2024-25 में कितनी जीडीपी वृद्धि दर है? ये पूरा है 6.5 है। जो एक क्वार्टर का है वो है 7.4, और जो पूरे एक साल का है 6.5 है। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये जारी किया जाता है एनएसओ के द्वारा, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा जारी किया। ये मिनिस्ट्री ऑफ एमओएसपी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आता है। जीडीपी क्या होता है? ये एक साल के अंदर जो कंट्री के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज का होता है, उसका जितना भी प्रोड्यूस होता है उसका सम होता है। इंडिया अभी जीडीपी में कौन से नंबर पे है? इंडिया अभी जीडीपी में चौथे नंबर पे आ गया है, जापान को पीछे छोड़ के। पहले नंबर पे कौन है? पहले पे है यूएसए है, दूसरे पे चाइना है, तीसरे पे जर्मनी है, चौथे पे इंडिया आ गया है, और पांचवें पे नंबर पे कौन है? भारत ने जिसको पीछे किया है, पांचवें पे जापान है। पांचवें पे कौन है? जापान है पांचवें नंबर पे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा प्रश्न है हमारा कि पूर्व कार्यात्मक साक्षरता, फुल फंक्शनल लिटरेसी हासिल करने वाला मिजोरम के बाद दूसरा राज्य कौन बना है? तो ये गोवा बना है, जो मिजोरम के बाद दूसरा है जो फुल फंक्शनल लिटरेसी स्टेट बन गया। 100% यहाँ पे लिटरेसी है। तो एक बार देख लेंगे गोवा के बारे में। गोवा की क्या है राजधानी, क्या है गोवा का? गोवा की राजधानी पंजिम है। यहाँ के जो सीएम कौन है? यहाँ के सीएम है प्रमोद सावंत है। यहाँ के सीएम प्रमोद सावंत है। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ के पी श्रीधरन पिल्लई। पी श्रीधरन पिल्लई यहाँ के गवर्नर है। ये गोवा है जो कि दूसरा स्टेट बना है, दूसरा, जो कि 100% लिटरेसी रेट है। पहला कौन है? पहला मिजोरम है। पहला है क्या? मिजोरम। मिजोरम है जो पहला स्टेट है जो 100% फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चौथा प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2024 में कितनी नर्सों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा सम्मानित किया गया? ये 15 हैं जो सम्मानित किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल किन्हें दिया जाता है? ये नर्स को दिया जाता है। ये किनकी याद में दिया जाता है? ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी कि जो सोशल रिफॉर्मर थी और जो क्रीमिया वार में थी। इन्होंने बहुत वहाँ के वुंडेड सैनिकों का बहुत मदद किए थे। इन्हीं की याद में ये दिया जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, और जो 2024 में है भारत में इस साल 15 लोगों को दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पांचवा और लास्ट प्रश्न है हमारा, डीआरडीओ ने हाल ही में दिल्ली में किस अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो किसका उद्घाटन किया है? उन्नत उन्नत क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया समीर जी कामत के द्वारा। तो डीआरडीओ के बारे में एक बार हम लोग देख लेंगे। डीआरडीओ का ये कब बना था? डीआरडीओ 1958 में बना था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसके जो चीफ हैं उनका नाम क्या है? समीर कामत है इनके चीफ, जिन्हें अभी हाल में ही एक साल का एक्सटेंशन मिला है। तो ये हमारा क्या था? 31 मई 2025 का करंट अफेयर्स था। तो जो भी इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एवरीवन।